नमस्ते, मैं सिमरन कौर आपके साथ डीपीएल न्यूज से बढ़ते हैं ताजा खबरों की ओर। राजधानी के वरिष्ठ अधिवक्ता रणधीर सिंह ठाकुर ने सिने पर्दे पर दिखाया हुनर। राजधानी के वरिष्ठ अधिवक्ता रणधीर सिंह ठाकुर बहुआयामी प्रतिभा के धनी है। पिछले वर्ष उन्होंने फीचर फिल्म प्यारी तरावली में अपनी एक्टिंग का हुनर दिखाए। इस वर्ष 29 मार्च को उनकी नई फिल्म प्रदर्शित होने जा रही है, जिसमें बोरवेल में होने वाले बच्चों की मौतों के बारे में दिखाया गया है। रणधीर सिंह ठाकुर ने कहा कि वह स्कूली जीवन से ही थिएटर एवं ड्रामा में रुचि रखते हैं एवं यहां पर प्रतिष्ठित भारत भवन एवं रविंद्र भवन में थिएटर एवं ड्रामा कर चुके हैं। रविंद्र सिंह ठाकुर बताते हैं कि वह फिल्म एक्टिंग के जरिए सामाजिक सरोकारों के मुद्दों को सामने लाना चाहते हैं। जी के साथ एक उपलब्धि है कि ज़्यादातर साइंस बैकग्राउंड का छात्र लॉ की तरफ नहीं जाता है, लेकिन आप साइंस बैकग्राउंड होने के बाद लॉ किया है। उसी के साथ अपना जो हॉबी था, एक पैशन कहा जाए, उसको भी जारी रखा। रणधीर ठाकुर जी, जो पूरा आपका फिल्मी सफ़र था वो शुरुआत कैसे हुई? मुझे बचपन से ही नाटक वगैरह में इंटरेस्ट था। स्कूल टाइम से, कॉलेज टाइम से हमने प्ले किए। भारत भवन, रविंद्र भवन में हमने प्ले किए। हमारे गुरु थे सतीश मेहता जी, वो प्रयोग नाम से एक संस्था चलाते थे जो नाटक प्ले करती थी रविंद्र भवन में, भारत भवन में। हमने उनके साथ प्ले किए। तो ऐसे ही इसी रुझान को हमने आगे बढ़ाया। और हमारे एक मित्र थे जो बॉम्बे में थे, बहुत समय से फिल्मों में सक्रिय थे। वो एक फिल्म बना रहे थे, प्यारी तरावली, ट्रू स्टोरी थी। तो वो मेरे पास एक केस था, उनका केस लेकर किस में आया था प्यारी तरावली? प्यारी तरावली एक गरीब ग्रामीण महिला के संघर्ष की कहानी है। इसके ऊपर ये फिल्म बन रही थी। तो मेरे दोस्त थे रजनीश दुबे, तो मेरे पास उनका एक केस था। तो वो मैं केस लड़ रहा था, तो वो मुझे फीस देने लगे। तो मैंने कहा कि मुझे फीस नहीं चाहिए, मुझे फिल्म में रोल चाहिए, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था फिल्मों में काम करने का। तो मुझे उन्होंने रोल दिया। वो मैंने हीरो के बड़े भाई का रोल उसमें निभाया। अच्छा, इस फिल्म की स्टोरी क्या है? उसमें महिला है जो अपने पति से परेशान है, तंग है, वो दारू पीते हैं, मार पीट करते हैं। तो वो परेशान होकर के उनको छोड़ कर चली आती है अपने पिता के घर। पिता कहीं दूसरी जगह फिर उनको किसी और के साथ में शादी कर देते हैं, वहाँ भी वो नहीं उनकी बन पाती है। तब फिर वो अपने पिता के घर पर ही रहती है। और एक लड़का है जो चाय की दुकान चलाता है, जिसकी भी शादी नहीं हो रही है। तो वो फिर उनके कांटेक्ट में आती है। संघर्ष की कहानी रही जी। वो देखा जाए, जैसे आपने एक सामाजिक सरोकार की बात की, एक नारी की पीड़ा को आपने व्यक्त किया था, जो आपकी हाल ही में फिल्म रिलीज हुई थी अक्टूबर में, गौरैया लाइव, इसमें भी एक बड़ा सामाजिक अब हो रही है जी, जो 27 अक्टूबर में प्यारी तरावली हुई जी, जो अभी रिलीज होने वाली है गौरैया लाइव 29 में जी। तो इसको लेके भी एक सामाजिक सरोकार को आपने उठाया है जी। ये गौरैया लाइव ऐसे मासूम बच्चों की कहानी है। एक मार्मिक कहानी है, जो बच्चे बेकार खुदे पड़े बोरवेलों में गिर जाते हैं। शासन प्रशासन इनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। वो बेचारे अपनी जान गंवा देते हैं इन लोगों की लापरवाही के कारण। तो उसको हमने इसमें संदेश एक के रूप में हमने इसमें लेके आए हैं। तो ये 29 मार्च में ये रिलीज होने वाली है। उन मासूम बच्चों की कहानी है जो बेवजह जो है लोगों की लापरवाही से बोर में गिर करके अपनी जान गंवा देते हैं। अधिवक्ता होने के साथ ही आपने अपना जो पैशन था थिएटर का, ड्रामा का, उसको जीवित रखा। चैलेंजेस बहुत रहे होंगे, उनसे कैसे पार पाए? अब वो होती है, दिक्कत तो होती है। हमें यहाँ हमेशा कोर्ट में रहना पड़ता है, केस फाइट करना पड़ता है, लेकिन टाइम निकालते हैं। एक शौक है, कुछ करने का जज्बा है, तो उसके लिए समय निकालते आपने बैरसिया गांव से आकर अपना भोपाल शहर में फिल्म जगत और बम्बई तक पहुंचने में संघर्ष प्राप्त किया है, तो कितना टाइम लगा आपको? ये करीब 20 साल से हम 20 साल से हम जो है इसमें सक्रिय हैं। पहले हम प्ले नाटक करते थे रविंद्र भवन, भारत भवन में, लेकिन पिछले 5 साल से मैं इस लाइन से जुड़ा हूँ। और आप तो सामाजिक पीड़ा को ज्यादा समझते होंगे, अधिवक्ता के नाते आपके पास इस तरह के केस आते हैं। बिल्कुल। तो उन्हीं को आप समाज के लिए संदेश देने के तौर पे भी उपयोग कर पिक्चरों के लिए आप उतरे? हाँ, मैंने जो देखा है, जो पाया है कि जो परेशान होते हैं,
जहाँ जहाँ कहाँ कहाँ दिक्कतें हैं, मेरी हर उस क्षेत्र में काम करने की इच्छा है, उस पर भी एक फिल्म बनाऊँ। उम्मीद करें कि आपको भी एक संतुष्टि मिलती होगी समाज के लिए, पेशे से हट के आप कुछ कर पा रहे हैं। बिल्कुल बहुत संतुष्टि मिलती है, बहुत उम्मीद अच्छा करें लगता है। ये सफर आपका जारी रहे। बहुत Thank you. बढ़िया।